हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगीर। आज की इस वीडियो में बेटा हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। यदि 10 या 10 से ज्यादा लोगों का जो ग्रुप होता है, अगर वो अपना बिजनेस कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू स्टार्ट करना चाहते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें आगे जाकर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले बिजनेस के क्या क्या फायदे मिल सकते हैं और साथ ही में क्या क्या नुकसान उन्हें भुगतने पड़ सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स के बारे में बात करें तो उसमें जो फर्स्ट मेरिट है वो है वोटिंग इक्वलिटी। एवरी मेंबर कैन कास्ट ओनली वन वोट, देयर इज नो मैटर हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर एक मेंबर को एक एक वोट डालने का अधिकार होता है। इसमें इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं देखा जाता कि भाई कोई भी जो मेंबर है वो ज्यादा कैपिटल लाएगा तो उसे ज्यादा वोट देने का अधिकार होगा, और जो कम कैपिटल लेके आ रहा है उसे कम वोट देने का अधिकार है, चाहे वो कैपिटल ज्यादा लाए या फिर कम लाए, उन सभी को एक एक वोट देने का ही अधिकार होता है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे बड़ा फायदा होता है। ठीक इसी तरह से यदि हम सेकंड मेरिट की बात करें तो वो है लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके फीचर्स में कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसके जितने भी मेंबर्स बने होते हैं उन सभी की जो लायबिलिटी है वो बिल्कुल लिमिटेड हुआ करती है। नो बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कैन यूज मेंबर्स पर्सनल प्रॉपर्टी टू गेट पेमेंट ऑफ देयर लोन। कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिसने की कोऑपरेटिव सोसाइटी को पहले लोन दे रखा था, अब उस लोन को चुकाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो खुद की असेट्स हैं वो नाकाफी है या फिर वो इतनी नहीं है कि वो बैंक का लोन चुका सके, तो बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को अपने लोन की रिकवरी करने के लिए हाथ भी नहीं लगा सकता, मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज में नहीं ले सकता। इसी तरह से यदि हम थर्ड बेनिफिट की बात करें तो वो है स्टेबल एग्जिस्टेंस। डेथ, बैंकक्रप्ट और इंसैनिटी ऑफ द मेंबर्स डू नॉट अफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि जो भी इसके मेंबर्स होते हैं उनकी डेथ हो जाए या फिर वो दिवालिया हो जाए या फिर वो पागल हो जाए, तो इन तीनों चीजों का कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसी सिचुएशन आने पर भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो दूसरे मेंबर्स के द्वारा आसानी से लगातार चलाई जा सकती है। यदि हम फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो वो है गवर्नमेंट सपोर्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू बिजनेस करने पर जो गवर्नमेंट है वो इस तरह की सोसाइटीज को जो भी लोन प्रोवाइड करती है वो लो इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया करती है। इसी के साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा जो भी इनकम जनरेट होती है, जो भी इनके द्वारा कमाई की जाती है, तो उन पर भी बेटा जो टैक्स वगैरह देना पड़ता है वो उसकी रेट भी कम होती है। ये दो बेनिफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को आसानी से गवर्नमेंट के थ्रू मिल जाते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पार्टनरशिप में भी क्या होता है, 2 से ज्यादा मेंबर होते हैं, 50 तक हो सकते हैं, लेकिन वहां पर अगर आप पार्टनरशिप के थ्रू बिजनेस कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको किसी भी तरह की रिबेट या कोई भी छूट नहीं देती है। लेकिन यदि वही बिजनेस आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में कर रहे हो तो फिर आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करना शुरू कर देती है। ठीक इसी तरह से यदि हम फिफ्थ बेनिफिट की बात करें तो वो है इजी फॉर्मेशन। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करना और उसको चलाना बहुत ही आसान काम है, क्योंकि इसके लिए मिनिमम कितने मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, 10 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाने की जो प्रोसेस है ना वो भी आजकल बिल्कुल सिंपल हो चुकी है। केवल आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है और 5 या 10 दिन बाद में आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका रजिस्ट्रेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाता है। अब यदि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के डीमेरिट्स यानी नुकसान की बात करें तो फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ लो रेट ऑफ डिविडेंड। क्योंकि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा जो भी बिजनेस किया जाता है उसके थ्रू जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में उनके मेंबर्स के बीच में बांटा जाता है। क्योंकि इस डिविडेंड की जो रेट होती है वो काफी कम हुआ करती है, इसलिए मोस्ट ऑफ द मेंबर्स इन्वेस्ट लेस कैपिटल टू ज्वाइन सोसाइटी। इसीलिए जो इसके मेंबर्स होते हैं वो सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए बहुत ही कम कैपिटल इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किया करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट में जब भी हमारे पास डिविडेंड आएगा तो वो बहुत ही कम मात्रा में आया करेगा।
यदि हम दूसरे नुकसान की बात करें तो वो है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। समटाइम्स इलेक्टेड हेड ऑफ मैनेजमेंट कमिटी इज नॉट एफिशिएंट इन मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कभी कभार क्या होता है कि जो भी मैनेजमेंट कमेटी का हेड इलेक्ट किया जाता है चुनाव करके या वोट डाल के, तो वो इतना एफिशिएंट नहीं होता, इतना कार्यकुशल नहीं होता कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेज भी कर पाए और अच्छी तरह से कंट्रोल भी सोसाइटी को कर पाए। इसका कारण ये होता है कि जो भी हेड चुना जाता है ना, वो हेड उन्हीं मेंबर्स में से चुना जाता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले हैं वो बाहर से किसी बंदे को यहाँ पर अपने नौकरी पे रखें और वो सभी चीजों को संभालने का काम करें। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, उसका जो मोटिव है ना, सर्विस मोटिव होता है, ज्यादा बेनिफिट कमाना नहीं होता। और जो बाहर से आने वाला बंदा है वो सैलरी भी हाई मांगेगा। इसलिए जो भी हेड हुआ करता है वो अपने मेंबर्स में से ही चुन लिया जाता है। और जरूरी नहीं है कि वो जो हेड है वो ज्यादा एफिशिएंट हो, उसके अंदर मैनेजमेंट करने की क्वालिटी भी हो। अगर हम थर्ड लिमिटेशन की बात करें तो वो है लेक ऑफ सीक्रेसी। इट इज मैंडेटरी टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी टू द पब्लिक थ्रू पब्लिशिंग इन द न्यूज़पेपर। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ये बहुत ही मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब बहुत जरूरी होता है कि जो भी उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इस फाइनेंशियल सिचुएशन को पब्लिक को न्यूज़पेपर में पब्लिश करके बताए। मतलब हर साल का जो भी उनका फाइनेंशियल स्टेटस होता है, उनकी जो बैलेंस शीट होती है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश की जाती है, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये जो सोसाइटी है या जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो किस तरह से काम कर रही है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो जब सभी चीजें लोगों को पता चल जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में सीक्रेसी की कमी रहती है। इसी तरह से हम फोर्थ लिमिटेशन की बात करें तो वो है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट हैज स्ट्रिक्ट वॉच ओवर इट्स एक्टिविटी एंड अकाउंट्स बिकॉज गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन ऑन लो इंटरेस्ट रेट एंड सब्सिडी। क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो लोन वगैरह है वो कम ब्याज दर पर प्रोवाइड करवाती है। इसी के साथ में इसको बहुत सारी सब्सिडी या छूट भी दिया करती है। तो गवर्नमेंट का ये भी अधिकार है कि भाई हम जब आपको सस्ते में लोन दे रहे हैं तो आप उस लोन का यूज कैसे कर रहे हो। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की हर एक गतिविधि पर और इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर वो हमेशा स्ट्रिक्ट निगरानी रखा करती है। यदि हम फिफ्थ लिमिटेशन की बात करें तो वो है डिफरेंस इन ओपिनियंस। समटाइम्स देयर इज इंटरनल क्वास अमंग द मेंबर्स रिगार्डिंग टू ओपिनियंस। कई बार क्या होता है, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बहुत सारे मेंबर्स को मिलकर बनाई जाती है, इसलिए यहाँ पर लोगों की संख्या ज्यादा होती है। तो किसी भी चीज को लेकर एक बंदे की जो ओपिनियन है वो हो सकता है दूसरे बंदे की ओपिनियन से मैच न करे, और इसी चीज को लेकर कभी कभार क्या होता है जो मेंबर्स हैं उनके बीच में झगड़ा भी हो जाया करता है। क्योंकि आपने ये फेमस कहावत तो सुनी होगी कि जहां दो बर्तन होते हैं वो बसते जरूर हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।